Students, today I will teach you the poem The Voice of the Rain. It is composed by Walt Whitman. Walt Whitman was a famous English poet. He was an American. He was also a great essayist and journalist. तो ये पोएम आपके लिए पोएम है वॉइस ऑफ द रेन। ये देखिए वॉल्ट वाइटमैन। वॉल्ट वाइटमैन एक फेमस अमेरिका के पोएट थे। वो एक जर्नलिस्ट और एसेज पे थे। वो वॉइस ऑफ अमेरिका का नाम थे। इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड द पोएटिक डिवाइस कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। इस पोएम में पोएट ने पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करा है। ये पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects are abstract ideas are presented as having a life of their own. तो पर्सनिफिकेशन फिगर स्पीच वो होते हैं बेजानदार चीज़ों को या अमूर्त विचारों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसी उनमें जान है। तो यहाँ पर द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द पोएट एंड द पोएट पुट्स क्वेश्चन टू द रेन एंड द रेन आंसर्स इट। जैसे इसके नाम से लग रहा है वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। तो आवाज़ किसी इंसान की होती है, यहाँ पर बारिश का मत बताया गया। तो यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनिफिकेशन फिगर स्पीच में बेजानदार चीज़ों को जानदार होते हैं। तो ये पोएम जो है क्वेश्चन आंसर कन्वर्सेशन है, बातचीत की शक्ल में है। पोएट जो है वर्षा से सवाल करता है और वर्षा उसके सवालों का जवाब देती है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। एंड हु आर दो सेड आई टू द शॉर्ट फॉलिंग शॉवर। एंड हु आर दो मीन्स तुम कौन हो। सेड आई कवि ने कहा, टू द शॉर्ट फॉलिंग हल्की हल्की गिरती हुई शावनी पानी। राइटर ने पोएट ने जो पानी की हल्की हल्की बौछार गिर रही थी उससे सवाल करा, तुम कौन हो, तुम कौन, उससे सवाल करा। द पोएट ऑफ द रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई द क्वेश्चन हु शी वाज। जो आसमान से हल्की हल्की बारिश गिर रही थी पोएट ने उससे सवाल करा कि तुम कौन हो। Which stands to tell, stand which is अजीब, gave an answer here। इस पर पोएट को बहुत आश्चर्य हुआ कि वर्षा ने उसके सवाल का जवाब भी दिया। The poet was much surprised to see that the rain answered the question on my। पोएट को इस पर बहुत आश्चर्य हुआ कि वर्षा ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। जिसका ट्रांसलेशन है, जिसका उसके जवाब का अनुवाद यह है। क्या क्या वर्षा ने कहा, क्या कहा वर्षा ने कहा, आई द पोएम ऑफ दैट। उसने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। वॉइस ऑफ वर्षा की आवाज ने कहा, वर्षा ने कहा क्या कवि से, उसने कहा मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इटर्नल में शाश्वत, हमेशा रहने वाली, नेवर एंडिंग, मैं कभी खत्म नहीं होती। आई रॉय इम्पॉसिबल मीन्स which cannot be touched, जिसको छुआ नहीं जा सके। I rose out of the land and bottomless means अनंत, नीचे तक चला गया जिसके कोई गहराई की था ना हो। सी में समुद्र। वर्षा ने जवाब दिया मैं अनंत हूँ, मैं हमेशा रहने वाली हूँ, कभी समाप्त होने वाली नहीं हूँ और मैं हमेशा रहती हूँ। और मैं ज़मीन से और जो गहरे समुंदर है वहाँ से उठती हूँ और उठ के कहाँ जाती हूँ, अवर्ड हेवन। हेवन मीन्स आसमान, आसमान से जब ऊपर जाते हो। यहाँ पर पोएट जो है वाइब्रेशन जो है उस प्रोसेस को बता रहा है कि ज़मीन में भाप बनती है, समुंदर में और ज़मीन में भाप बनती है, भाप बन करके उड़ जाती है। तो वो भाप बन के उड़ती है, उससे बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है। वो प्रोसेस को याद समझा रही है। रेन कह रही है कि मैं जो गहरे गहरे समुंदर हैं वहाँ से निकलती उठती हूँ और ज़मीन से उठती हूँ और कहाँ जाती हूँ, आसमान में जाती हूँ। आसमान में जाके भाप बन जाती हूँ, वेगली फॉर्म्ड एंड टुगेदर, और मिलके वहाँ भाप बन जाती हूँ, चेंज, उसके बाद बदल जाती हूँ, बारिश में बदल जाती हूँ, लेकिन फिर भी वैसे ही रहती हूँ, वैसे ही रहती हूँ। यानी कि पृथ्वी जो है वो वर्षा जो है वो जवाब देती है कविता को, कवि को जवाब देती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी और समुद्र से लगातार उठती हूँ। कहाँ उठती है वर्षा, जमीन से और समुद्र से उठती है और आसमान तरफ जाती है जहाँ पर धुंधला रूप लेती है, बादलों को धारण कर लेती है और ये पूरी तरह से चेंज हो जाती है बादलों में, लेकिन फिर भी वही रहती है।
रहती वैसे। आई डिसेंड जिसमें उतारना, टू लेव में धोना, ड्रॉट में सूखी एटमिक वस्तु, और जमीन बारिश जो है वो सूखी चीज़ों को, सूखे सूखे चीज़ों को धोने के लिए आती है। जो ज़मीन के ऊपर सूखी सूखी चीज़ें हैं, सूखे आइटम्स हैं, उनको आकर ये धोती है। जब बारिश होती है तो ज़मीन में सूखा जोपन जो होता है उस सूखेपन को दूर करती है। पृथ्वी में छोटे छोटे कण जो हैं ज़मीन के सूखे सूखे कणों को धोती है, उनमें जान डालती है। डस्ट लेयर में परतें, अब ग्लोब में संसार, और संसार की धूल की परतें जो हैं उनको धोती है, उनको सींचती है। जब बारिश होती है तो ज़मीन की जो सूखी चीज़ें जो सूख जाती हैं चीज़ें, वर्षा उनमें जान डालती है। वर्षा उनको सींचती है, उनको क्या करती है, सींचती है, उनको धोती है, धूल की कणों को, पृथ्वी की धूल के कणों को और सूखी चीज़ों को। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड, और करीब मेरे बिना कर वर्षा ना होती तो ये जितनी चीज़ें थी सिर्फ बीज रहती, छुपी, लैटिन मीन्स जो दिखाई ना दे, छुपी, सब छुपी रहती, अन्न और पैदा नहीं होती। वर्षा की वजह से ये बीज जो है अन्न पैदा होता है, उससे होता है। यानी वर्षा जो है छोटे छोटे कण पृथ्वी के धूल परतों को तथा उन्हें जो बिना, जो केवल बीज थे, वो चीजें जो बीज थी और छुपे हुए थे और भी उत्पन्न नहीं हुए थे, वर्षा क्या करती है, उन्हें नहलाती है। एंड फॉरएवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन, और दिन और हमेशा, फॉरएवर हमेशा, दिन रात वर्षा जो है अपनी उत्पत्ति जगह को, कहाँ से वर्षा उत्पन्न होती है, पृथ्वी उसकी जमीन रहे है, पृथ्वी वर्षा की रहने जगह, तो पृथ्वी वर्षा जो है दिन रात अपनी उत्पत्ति के स्थान को यानी पृथ्वी को जीवन देती है, प्योर, और इसको शुद्ध और सुंदर बनाती है। जीवन देती है पृथ्वी को और शुद्ध और सुंदर पृथ्वी को बनाती है। यानी दिन रात में बारिश जो है अपने स्रोत को जीवन लौटाती है। स्रोत क्या है उसका, पृथ्वी, पृथ्वी को जीवन लौटाती है, उसे सुंदर एवं पवित्र बनाती है। ये लास्ट लाइनें जो हैं, दो लाइनें, ये ब्रैकेट के अंदर दी है क्योंकि वॉइस ऑफ रेन पोएम का पार्ट नहीं है, बल्कि इसको पोएट ने अपनी तरफ से जोड़ा है। वो कह रहे हैं, फॉर सॉन्ग इशूइंग फोर्थ फ्रॉम बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांटिंग। पोएट कहता है कि मैं गीत गाता हूँ और गीत गाने के बाद में गीत गूंजता है और वो मेरे पास लौट आता है। उसको लोग सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं। इसी तरह से रेट अनरेक्ट जिसकी तरफ वो ध्यान देते या नहीं देते हैं, लेकिन वो मेरे तरफ। इसी तरह वर्षा हो रही है, वर्षा को लोग देखे या न देखे, लेकिन वो लौट के अपनी जगह पे आ जाती है। यानी गीत जो है अपना काम पूरा करने पर घूम फिर करके सही समय पर प्यार के साथ वहीं वापस आता था जहां से वो शुरू हुआ था। बरसात भी पृथ्वी से ऊपर जाती है, उड़ती है, पृथ्वी से जमीन से भाप बनती है, आसमान में जाती है, फिर वो जमीन पे वापस आ जाती है। तो बरसात भी पृथ्वी से उठकर वापस जमीन से ही जमीन पर वापस आ जाती है और जमीन को प्रेम समृद्धि प्रदान करती है।